तो यहाँ पर हम लोग आज AOT के सीज़न 1 को एक्सप्लेन करने वाले होते हैं और ये मेरा न्यू चैनल है और यहाँ पर हम लोग एनीमे की एक्सप्लेनेशन को डाला करेंगे। तो होपफुली आप सबका हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिले और आप लोग मुझे काफ़ी सपोर्ट मिले। और मैं आज की वीडियो में अपने फर्स्ट एनिमे में ये फुल सीज़न 1 एक्सप्लेन करने वाला हूँ अटैक ऑन टाइटन का। तो हम लोग आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है जहाँ पर हमें इस कहानी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, एरन येगर। और ये इन वॉल्स के अंदर रहता है। तो वॉल्स जो कि ये शिगानशिना डिस्ट्रिक्ट में रहता है, जो कि वॉल के बाहर की एक डिस्ट्रिक्ट है। और टोटल वॉल्स होती हैं इसमें। सबसे पहली वॉल जो है हमें यहाँ पर हम लोगों को टाइटन्स दिखाए जाते हैं जो इंसानों को खाते हैं और इंसानों के ये बहुत बड़े दुश्मन होते हैं। इनसे बचने के लिए इंसानों ने ये वॉल्स बनाई थी। और वॉल्स जो हैं, जो सबसे पहली वॉल है वो है वॉल मारिया, और उसके बाद वॉल रोज़, और उसके बाद वॉल चीना। तो इनके बाहर एक एक डिस्ट्रिक्ट होती हैं, चार चार डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं ये सभी वॉल्स के बाहर। और एरन इन्हीं में से एक शिगानशिना डिस्ट्रिक्ट में रहता है। तो यहाँ पर एरन को उसकी बचपन की दोस्त मिकासा उठाती है नींद से, और ये लोग चलते हैं अपने घर की तरफ। और इनको वहाँ कैप्टन हार्नेस मिलता है। तो एरन कैप्टन हार्नेस से अच्छी तरह बात नहीं करता क्योंकि वो ड्यूटी पे शराब पी रहा होता है। तो क्योंकि काफ़ी सालों से एक टाइटन ने हमला नहीं किया था, तो ये लोग अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभा नहीं रहे थे। तो यहाँ पर अभी हम लोगों को मिलिट्री स्ट्रक्चर समझना होगा। तो हम लोगों को 104 कैडेट से 3 इयर्स के कोर्स से पास आउट होके ज्वाइन करनी होती हैं ये 3 रेजिमेंट जो हैं ये। और सबसे पहली है मिलिट्री पुलिस, ये राजा को प्रोटेक्ट करती हैं। फिर आती है गैरिसन रेजिमेंट जो कि एक तरह की लोगों में पीस रखती है। और ये है स्काउट रेजिमेंट। तो इनका काम सबसे ख़तरनाक होता है क्योंकि ये वॉल्स के बाहर जाके इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती हैं टाइटन्स के बारे में, और ज़रूरत पड़ने पे उनको मारते भी हैं। और सबसे ज़्यादा मौतें भी इसी रेजिमेंट में होती हैं। तो ये जब भी ये लोग अपने मिशन से आते हैं तो इनके काफ़ी ज़्यादा लोग, आधे से ज़्यादा लोग मार चुके होते हैं या तो ज़ख्मी होते हैं। तो यहाँ पर भी लेकिन एरन इनको अपना हीरो मानता है। ये इनको जो स्काउट रेजिमेंट को ज्वाइन करना चाहता है। और यहाँ पर मिकासा जो है एरन के घर वालों को बता देती है कि ये स्काउट को ज्वाइन करना चाहता है। और इसकी मॉम इस पे काफ़ी गुस्सा होती हैं, और इसका डैड कहीं बाहर जा रहे होते हैं और वो इसको कहती हैं कि मैं तुम्हें बेसमेंट का राज बताऊंगा। यहाँ पर एरन और मिकासा अपने बचपन के दोस्त आर्मिन से मिलने जाते हैं, और ये यहाँ पर बैठ के बात कर ही रहे होते हैं फ्रीडम की। तो उसी वक्त यहाँ पर एक बिजली कड़कती है, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा वॉल से भी बड़ा टाइटन आ जाता है जिसे हम क्लोसल टाइटन कहते हैं। तो ये अपना पैर मार के वॉल में एक कर देता है सुराख, और यहाँ पर टाइटन्स अंदर घुस जाते हैं और लोगों को खाना शुरू हो जाते हैं, और यहाँ पर मौतें होना शुरू हो जाती हैं। एरन अपने घर की तरफ भागता है, लेकिन यहाँ पर उसकी मोम घर के मलबे की अंदर दब चुकी होती है। तभी यहाँ पर कैप्टन हार्नेस आ जाता है, और वो टाइटन को देखता है और वो इनको लेके भाग जाता है, एरन और मिकासा को। और एरन अपनी आंखों से अपनी मोम को मरते हुए देखता है। तो यह सब बचे हुए लोग अब वाल मारिया की तरफ भागते हैं। तो लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा आर्मर टाइटन आ जाता है, तो वो वाल मारिया को भी तोड़ देता है।
तो टाइटन्स अब वालमारिया के अंदर घुस चुके हैं और बच्चे कुछ लोग वाल रूस की तरफ चलते हैं। वाल रूस की तरफ जा रहे होते हैं और यहाँ पर एरन कसम खाता है कि वो सबको ख़त्म कर देगा, सब टाइटन्स को। तो यहाँ पर मिलिट्री पुलिस का हम लोगों को, मिलिट्री नहीं, 104 कैडेट कार्ड का हम लोग देखते हैं सीन, जहाँ पर हम लोगों को कुछ साइड कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक एनी है और साशा जो कि खाने की शौकीन है, और कोनी छोटा, ये इसका काद छोटा छोटा है, और क्रिस्टा एक दिखाई जाती है, और उसके बाद जीन, और उसके बाद मार्को, और फिर हमें दिखाए जाते हैं राइनर और उसका दोस्त बर्थोल्ड, और एक खड़ूस गेमेल, और ये सब एक दूसरे को जानने लगते हैं। और यहाँ पर उन्हें बताया जाता है कि टाइटन्स को मारने का एक ही तरीका है कि उनके नेप पे वार करना, उनके नेप पे हमला करना। तो यहाँ पर ये लोग प्रैक्टिस करते हैं उनके नेप पे हमला करने की। तो इसके लिए उनको ओडियम गियर भी सिखाया जाता है कि ओडियम गियर को कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सब ओडियम गियर की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जीन वगैरह ये सब इसको मास्टर कर लेते हैं, लेकिन एरन को थोड़ी परेशानी होती है। उसके बाद एरन अपने दोस्तों से पूछता है कि मैं अपनी कैसे कर सकूं, और यहाँ पर राइनर और बर्थराल बताते हैं कि हमारी भी स्टोरी कुछ एरन की तरह है, उनके गांव को भी टाइटस ने खा लिया था। तो यहाँ पर ये सब वॉक के लिए निकलते हैं, और राइनर एरन से पूछता है कि तुम क्या करना चाहते हो, तो वो बताता है मैं सब टाइटन्स को मार देना चाहता हूँ। तो ये लोग अपने अपने गोल्स बताते हैं और सबके पास अपने अपने गोल्स हैं, और यहाँ पर एरन अगले दिन ओडियम गियर को थोड़ी देर के लिए यूज़ कर लेता है, लेकिन बाद में गिर जाता है। तो यहाँ पर इनका ये कमांडर जो है वो दूसरे बेल्ट से कहता है, क्योंकि इसका बेल्ट टूटा हुआ था। और यहाँ पर अभी इन सब को जो ये थे, ये सब टॉप 10 में थे, ये जो अभी हैं ये सब टॉप 10 में है, मिकासा, एरन, ये वगैरह। तो इनको अभी अपनी मिलिट्री की पोजीशन चूज़ करनी होगी, टीम चूज़ करनी होगी। तो यहाँ पर इन सब को प्रैक्टिस के लिए ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट में ले जाया जाता है, और यहाँ पर ये लोग अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। यहाँ पर इनको कैप्टन हार्नेस भी मिलता है, और ये सब वॉल के ऊपर अपनी पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक टाइटन जो कि क्लोसल टाइटन है, इसने अटैक कर दिया था और ये वॉल को तोड़ देता है, ट्रोस डिस्ट्रिक्ट तोड़ देता है, और सभी कैनन्स को तोड़ देता है, और इसका मतलब ये एक समझदार टाइटन है। तो यहाँ पर एरन भागता है फुल गुस्से में और इसको मारने के लिए, लेकिन वो हवा में गायब हो जाता है। और यहाँ पर टाइटन्स ट्रोस डिस्ट्रिक्ट में घुस जाते हैं। तो स्कॉट्स जो थे वो बाहर कहीं पर गए थे, तो अभी गैरिसन रेजिमेंट और एरन के ग्रुप को ही सब संभालना था, और ये लोग टाइटन्स को मारना शुरू कर देते हैं। और लेकिन टाइटन्स काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, तो वो इनको खाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आर्मिन को एक टाइटन खाने वाला होता है, लेकिन एरन उसको बचा लेता है, और टाइटन यहाँ पर कहानी के मेन हीरो को खा जाता है। तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर ये सब लोग डिमोटिवेट हो चुके होते हैं, और आर्मिन बताता है मिकासा को कि एरन मार चुका है, और मिकासा कहती है सब ठीक हो जाएगा, और इन सब को मोटिवेट करती है लड़ने के लिए। तो ये सब लड़ने के लिए तैयार होते हैं मिकासा की, लेकिन गैस ख़त्म हो जाती है और ये नीचे गिर जाती है। तभी ये टाइटन से गिर जाती है, और ये अपनी टूटी ब्लेड के साथ भी लड़ने के लिए तैयार रहती है। तो ये टाइटन मिकासा को खाने वाला होता है, मगर एक टाइटन आके दूसरे टाइटन को मार गिराता है। नया टाइटन दूसरे टाइटन्स को मारने लग जाता है, और यहाँ पर आर्मिन कहता है कि हम लोगों को इस नए टाइटन की पावर्स का यूज़ करना चाहिए, लेकिन वो नया टाइटन मर जाता है, उसको दूसरे टाइटन्स खाने लगते हैं, और ये अपनी लिमिट में पहुँच जाता है। इसके हाथ पैर काट चुके होते हैं, और इसके अंदर से एक धुएँ के अंदर से एरन निकलता है, और इसका मतलब एरन ही ये टाइटन था। तो यहाँ पर आर्मिन देखता है जो इसके हाथ पैर कटे हुए थे वो वापस रिकवर हो चुके हैं, और सब डर के इसको घेर लेते हैं एरन को, और कहते हैं कि ये मॉन्स्टर है। उन सबको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, और सब इसको मारने के लिए तैयार होते हैं। तभी एरन को याद आता है कि उसके डैड ने इसको कुछ सिरिंज दी थी और चाबी दी थी, तो इसको अपनी इस चाबी की मदद से अपनी टाइटन पावर को अभी मास्टर करना होगा। और यहाँ पर इसके ऊपर एक कैनन का हमला होता है, तभी एरन टाइटन बन के कैनन को रोक लेता है, और ये टाइटन काफ़ी स्ट्रांग नहीं था, मतलब एक आधी बॉडी थी। और यहाँ पर आर्मिन सल्यूट करता है सबको और कहता है कि एरन कोई ख़तरा नहीं है। यहाँ पर कमांडर पिक्सीज आ जाते हैं, जो कि गैरिसन रेजिमेंट के कमांडर होते हैं।
तो यहाँ पर ये आयरन को कहते हैं कि ये एक पत्थर उठाएगा, बोल्डर बड़ा सा उठाएगा और इसे ये वॉल के जो कोलोसल टाइटन ने तोड़ी थी वहाँ पर रख देगा, ताकि जो टाइटन्स हैं वो अंदर ना घुस सकें। ये सब डरने डरे होने के बावजूद एग्री कर जाते हैं इस प्लान पे, और आर्मिन और एरन इंसानियत की आखिरी होप होता है। तो तभी ये एरन टाइटन बनता है, और यहाँ पर सब एरन को देखते हैं। तभी एरन मिकासा पर हमला कर देता है, मगर उसके बाद एरन को होश आती है, और एरन जो है वो बोल्डर को उठा लेता है और चलता है वॉल की तरफ। और यहाँ पर ये सब एरन की हिफाजत कर रहे होते हैं, और कुछ लोग मर जाते हैं और कुछ लोग टाइटन्स को मारने लगते हैं। तो यहाँ पर मिकासा मारते हुए आगे बढ़ती है, और यहाँ पर एरन इनका मिशन कंप्लीट होता है और एरन वॉल को सील करने में कामयाब होता है। तो लिवाई जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट करेक्टर है ह्यूमैनिटी का, वो इन सब को मारता है और दो टाइटन्स को कैद कर लिया जाता है उन पर रिसर्च करने के लिए। तो यहाँ पर सब कुछ ठीक हो चुका होता है, और यहाँ पर कुछ लोगों की काफ़ी बुरी हालत होती है, और एरन जब जागता है तो वो खुद को एरविन स्मिथ के सामने पाता है और ख़ुद को जेल के अंदर। और ये लिवाई है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट करेक्टर है ह्यूमैनिटी का, स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर। तो यहाँ पर ये लोग इससे पूछताछ करते हैं, और इनको कि समझ आ चुका होता है कि क्लोसल टाइटन और आर्मर टाइटन ये एरन की तरह ही एक टाइटन शिफ्टर्स हैं, जो कि इंसान भी हैं और टाइटन्स भी हैं। एरन कहता है कि मैं स्काउट रेजिमेंट को ज्वाइन करना चाहता हूँ और टाइटन्स को ख़त्म करना चाहता हूँ, और ये भी बताता है कि टाइटन्स का राज मेरे डैड की बेसमेंट में घुस चुका होता है। और यहाँ लिवाई इसको स्काउट रेजिमेंट में शामिल कर लेता है। तभी यहाँ पर हमें हांजी दिखाई जाती है जो कि इनकी कमांडर होती है, और यहाँ पर एरन को कोर्ट ट्रायल के लिए ले जाया जाता है। और यहाँ पर वो कहते हैं कि ये हमला भी कर सकता है हम लोगों पे, मिलिट्री पुलिस कहती है। लेकिन तभी लिवाई इसको काफ़ी मारना शुरू कर देता है, और और यहाँ पर हम लोगों को ये इससे सहमत होके लिवाई कहता है कि मैं इसको मार दूंगा अगर इसने कुछ गलत किया। तो यहाँ पर इससे सहमत होके ये लोग इसे स्काउट रेजिमेंट में ज्वाइन करने देते हैं, और यहाँ पर स्काउट रेजिमेंट की एक झलक हमें दिखाई जाती है। और यहाँ पर हांजी इससे बात करती है और इसको बताती है कि टाइटन्स पे उन्होंने तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए, जिनमें से उनको पता चला कि सनलाइट के ना होने की वजह ना होते हुए टाइटन्स कमज़ोर पड़ जाते हैं, और ये लोग कुछ कर नहीं सकते सनलाइट बिना सनलाइट के। और तभी कुछ दिनों बाद इन टाइटन्स को कोई मार देता है, और जो जिसने ये क्राइम किया होता है वो इनमें से ही कोई है। यहाँ पर ये सब बात कर रहे होते हैं कि हम लोग कौन सी रेजिमेंट को ज्वाइन करें, और तभी यानी कहती है मैं मिलिट्री पुलिस को ज्वाइन करना चाहती हूँ क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती। और ये बाकी सब जो कि स्काउट रेजिमेंट को ज्वाइन कर रहे होते हैं, ये लोग बड़ी मुश्किल से खड़े होते हैं, और ये सब लोग स्काउट रेजिमेंट को ज्वाइन कर देते हैं। तो तो यहाँ पर जो 21 लोग जो हैं वो लोग इनको ज्वाइन कर देते हैं स्काउट रेजिमेंट को, और यहाँ पर इन सब को एक मिशन के लिए वॉल के बाहर भेजा जाता है। और यहाँ पर ये लोग एरविन के बताए हुए प्लान के मुताबिक चल रहे होते हैं, और एरन की जो स्क्वाड है वो लिवाई स्क्वाड है, और वो सबसे मिडल पे चल रही होती है। और तभी यहाँ पर एक फीमेल टाइटन आ जाती है जो कि एरन की तरह ही एक टाइटन शिफ्टर होती है, और ये काफ़ी समझदार होती है। यहाँ पर आर्मिन फ्लेयर चलाता है, ब्लैक फ्लेयर। तो यहाँ पर ये लोग फीमेल टाइटन आर्मिन को मारने से पहले इसका चेहरा देखती है और फिर वो चली जाती है इसे बिना मारे। और तभी जो ये यहाँ पर ये होता है इसका नाम भाई मैं भूल गया। तो ये इसको पकड़ लेती है और ये इसका हाथ काट करके यहाँ से बच जाता है। तभी ये जो है फीमेल टाइटन यहाँ पर बाकी सब स्काउट्स को मारते हुए आगे बढ़ती जा रही होती है। तभी लिवाई स्क्वाड जो होती है वो एक बड़े फॉरेस्ट के अंदर चली जाती है, और सभी फॉरेस्ट की दरख्तों पे चढ़ जाते हैं टाइटन से बचने के लिए। और यहाँ पर फीमेल टाइटन यहाँ पर आ चुकी होती है इनको मारने के लिए। तभी लिवाई सबको रेडी होने के लिए कहते हैं। एरन टाइटन बनने वाला होता है, लेकिन लिवाई कहता है फ़ैसला तुम पे है, लेकिन बाद में तुम्हें पछतावा नहीं होना चाहिए अपने फ़ैसले का। तो यहाँ पर एरन लिवाई स्क्वाड पे भरोसा करता है और टाइटन नहीं बनता। और तभी यहाँ पर एक ट्रैप था फीमेल टाइटन के लिए, और फीमेल टाइटन पकड़ी जाती है। और ये सब लोग मिल के अभी इस पे हमला करने वाले होते हैं, और ये इसका नेप काटने की कोशिश करते हैं।
तो इनका ट्रैप कामयाब हो जाता है, लेकिन तब भी हम लोगों को पता चलता है कि इसके पास एक एबिलिटी है, हार्डनिंग एबिलिटी, जिसकी मदद से ये अपने जिस्म के किसी भी हिस्से को क्रिस्टल की तरह हार्ड कर सकती है। और यहाँ पर ये चिल्लाती है और सभी टाइटन्स आके इसकी बॉडी को खाना शुरू कर देते हैं, और इसी वजह से ये सब स्कॉट्स को इससे पीछे हटना पड़ता है। तो यहाँ पर ये सब लोग आगे बढ़ते हैं, और सारी स्क्वाड आगे बढ़ती है, और ये लोग कहते हैं कि शायद इसके अंदर जो ह्यूमन थी वो ओडियम गियर की तरह भाग जाती है। तभी ये टाइटन वापस आ जाती है और दोबारा सबको मारना शुरू कर जाती है, और एरन टाइटन में शिफ्ट हो जाता है। वो कहता है मुझे पहले टाइटन में शिफ्ट होना चाहिए। यहाँ पर ये लोग हैंड टू हैंड फाइट करते हैं, लेकिन इसमें फ़ीमेल टाइटन काफ़ी माहिर होती है, जो कि एरन को आसानी से डॉजिंग और उस पे हमला कर देती है, और इसके पास हार्डनिंग एबिलिटी थी तो एरन को काफ़ी नुकसान था। तभी ये एरन को खा लेती है, और मिकासा और ये लिवाई हैरान होते हैं, और ये लोग टीम वर्क करके इसको काटना शुरू कर देते हैं और एरन को बचा लेते हैं। लेकिन अब इन सब को इसे मिलिट्री पुलिस को सौंपना पड़ेगा। इसे एरन को मिलिट्री पुलिस को सौंपना पड़ेगा। तो यहाँ पर एरन का फ़ैसला होना था, तो यहाँ पर जो मिलिट्री पुलिस है हमें वो दिखाई जाती है, और यहाँ पर आर्मिन जो है एनी को कहता है कि हमें मदद तुम्हारी चाहिए एरन को बचाने के लिए, और एनी इसके लिए मान भी जाती है। और यहाँ पर ये लोग इसको एक बेसमेंट में जाने के लिए कहते हैं, जहाँ पर एनी जाने से मना कर देती है। तो एक्चुअली ये एक ट्रैप था एनी के लिए, क्योंकि इन सबको शक हो जाता है कि एनी ही फीमेल टाइटन है, और इन सभी ये जो दो टाइटन थे उनको भी एनी ने ही मारा है, और एनी ही एक फ़ीमेल टाइटन है। तो यहाँ पर एनी हंसती हुई ये फीमेल टाइटन बन जाती है, और ये सब लोग इस पर हमला करते हैं, और इसको काफ़ी मेहनत के बाद पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन एनी ट्रैप से छूट के भाग जाती है। तभी एरन यहाँ पर टाइटन बनता है और इससे लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन फिर भी एरन इसको डॉज करके इस पर हमला करता है, और यहाँ पर एरन का वो मुंह फोड़ देती है। तभी उसी वक्त ये एरन गुस्से से भरा हुआ एरन इस पे हमला कर देता है और इसको नीचे गिराता है। ये वॉल पर चढ़ने वाली होती है अपनी हार्डिंग की ज़रिए, लेकिन मिकासा इसकी उंगलियां काट देती है और ये नीचे गिरती है, और एरन इसके हाथ पैर चीर देता है और इसको खाने ही वाला होता है। लेकिन ये हार्डनिंग के ज़रिए एनी के आसपास सब कुछ होने लगता है, और यहाँ पर लिवाइस को बाहर निकालता है, और ये हार्डनिंग के क्रिस्टल से घिरी होती है एनी, और ये लोग क्रिस्टल को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं टूटता। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एरफिन काउंसिल को मना लेता है, और कि उनको ये बताता है कि एरन हमारा सबसे बड़ा हथियार है और ये हमारी काफ़ी मदद कर सकता है सभी को मारने। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जिस वॉल पर एनी ने चढ़ने की कोशिश की थी वहाँ का एक टुकड़ा गिरा है, और वहाँ उसके अंदर क्लोसल टाइटन है एक। तो हमें बताया जाता है कि ये वॉल्स को के अंदर क्लोसल टाइटन्स को कैद किया गया है, और यहाँ पर सीज़न 1 की एंडिंग हो जाती है।